नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में होने वाला है बड़ा खेला, जिसके बाद अब फिर से बीजेपी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका और बिहार के अंदर खाने में सियासत गरमाई है। तेजस्वी और मांझी कर सकते हैं बड़ा खेला। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने झारखंड में किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज। न्याय का हक मिलने तक जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ हुआ शुरुआत। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद केंद्र पर भड़के राहुल गांधी, कहा जनता की मेहनत की कमाई लूटी। खबर में आगे जिक्र होगा कि नहीं मिला एक और मंत्री पद तो होगा न्याय। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी ने दिखाए कड़े तेवर, जिसके बाद भाजपा और जेडीयू की उड़ गई नींद। और खबर में आगे आपको बताएंगे कि भारत की विदेश नीति पर मणिशंकर अय्यर ने उठाए सवाल, कहा सर्जिकल स्ट्राइक का साहस तो है, टेबल टॉक का गट्स नहीं। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जल्द पलटेगी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। और दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। आपको बता दें कि बिहार के अंदर खाने में अभी सियासत गर्म है। तेजस्वी और मांझी कर सकते हैं बड़ा खेला। जी हां दोस्तों, बिहार की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार से बाहर जाने और जेडीयू और बीजेपी मिलकर एनडीए की सरकार बनाने के बाद भले ही सब कुछ शांत लग रहा हो, पर अंदर खाने सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव के बयान से बिहार में अभी खेला बाकी है। इसके बाद कयासों का बाजार और ज्यादा गर्म हो गया है। बिहार की सियासत में सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर है कि अगर सचमुच बिहार में खेला होना बाकी है तो इस खेला में किसकी सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है। और इसके बीच जीतन राम मांझी का ताजा बयान नई उठापटक की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने नई सरकार में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 2 मंत्री पद की मांग रखते हुए कहा है कि हमें 2 मंत्री पद चाहिए, अन्यथा हमारे साथ नाइंसाफी होगी। मांझी ने यह भी कहा कि हमें मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर आया था, लेकिन हम झुके नहीं क्योंकि हम बिकाऊ नहीं है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार तो बन गई है, पर फ्लोर टेस्ट होने में अभी हफ्ते भर का समय है और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दलों के बीच खींचतान जारी है। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के पास 4 विधायक हैं और मांझी के 4 विधायक फिलहाल पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। आरजेडी और सहयोगी दलों के आंकड़ों को देखें तो बहुमत के मैजिक आंकड़े को हासिल करने में जीतन राम मांझी की भूमिका अहम हो गई है। तो दोस्तों, इसी बीच जीतन राम मांझी नाराज भी चल रहे हैं और तेजस्वी यादव ने बिहार में खेला होने का जिक्र कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा झारखंड में प्रवेश कर चुकी है और भारत जोड़ो यात्रा में आपको बता दें कि न्याय का हक मिलने तक के लिए जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा का ये जो नारा है, उसने झारखंड में भी अब लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले से तय 2 फरवरी को राहुल गांधी अपने भारत न्याय जोड़ो यात्रा के तहत झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर के 2 बजे वो अपनी पूरी टीम के साथ झारखंड पहुंचे। झारखंड भर के कांग्रेस नेता पाकुड़ के लिए कूच कर चुके हैं। राजनीति उठापटक के बीच रांची में जमे कांग्रेसी विधायक और दूसरी टीम पाकुड़ के लिए रवाना हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि सियासी बवाल झारखंड में भी चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री ने भी यहां पर शपथ ले ली है और जिस फिराक में भाजपा थी उसमें कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि हेमंत सोरेन को ईडी का सामना करना है, लेकिन झारखंड में सत्ता अभी भी जेएमएम की बरकरार है और कांग्रेस, जिसको इंडिया गठबंधन में जेएमएम का साथ मिला हुआ है, वो अब झारखंड प्रवेश कर चुकी है और झारखंड में भी उसी लाव लश्कर और जोर शोर के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें, लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा को नई कामयाबियां मिलती जा रही हैं। रुक करते हैं अभी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का खुलकर समर्थन करते हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पेटीएम पर आरबीआई के एक्शन के बाद
बाद केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम के पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी 2024 से नए कस्टमर को जोड़ने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूट कर बनी कंपनियों को राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि संस्थाओं की स्वतंत्रता को खत्म कर सरकार कैसे देश को बर्बादी की राह पर ले आई है। पेटीएम फ्रॉड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ अखबारों में फुल पेज विज्ञापन देने वाली पेटीएम के फ्रॉड पर सेबी और आरबीआई जैसे नियामक संस्थान मूक दर्शक बने रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता की मेहनत की कमाई लूटकर बड़ी बनी बहुत सी कंपनियों को ऐसे ही राजनीतिक संरक्षण ने बचा रखा है। नियामक संस्थाओं का पतन जनता के साथ लूट की गारंटी है। इससे पहले गुरुवार को रिजर्व बैंक ने कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक कई तरह के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। ऐसे में बैंक के ऑडिट के बाद केंद्रीय बैंक ने पेमेंट बैंक के साथ नए कस्टमर को रोकने का फैसला लिया है। आरबीआई के इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक 29 फरवरी 2024 से ग्राहकों के अकाउंट वाले फास्टैग में डिपॉजिट टॉपअप को भी स्वीकार नहीं कर पाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नहीं मिला एक और मंत्री पद तो अन्याय होगा। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जीतन राम मांझी का कड़ा दाव। जी हां दोस्तों, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन इसके ठीक पहले हम पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि हमको मंत्रिमंडल में कम से कम एक और मंत्री पद मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में अब जल्द नई सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है और सूत्रों के अनुसार 5 फरवरी को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार से ठीक पहले बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स भी शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे वक्त में जहां एक एक विधायक भाजपा के लिए कीमती है, ऐसे में बीजेपी को अब बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर जीतन राम मांझी को जो चाहिए वो अभी तक नहीं मिल सका है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी बिहार में बड़ा खेला होने की ओर इशारा कर दिया है। आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की विदेश नीति पर मणिशंकर अय्यर ने उठाए सवाल। कहा सर्जिकल स्ट्राइक का साहस तो है, टेबल टॉक का गट्स नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने भारत की मौजूदा विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की मौजूदा नीति उनके समझ से परे है। साथ ही कहा कि भारत में सर्जिकल स्ट्राइक करने का तो साहस है, लेकिन टेबल पर बैठकर बात करने का गट्स नहीं है। पाकिस्तान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने की वकालत करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर नया शिगुफा छोड़ा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के बजट 2024 में बिहार के लिए ठन गोपाल, नीतीश की विशेष डिमांड पर निर्मला सीतारमण की चुप्पी। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत पर एनडीए की पुरानी रंगत चढ़ता नहीं दिख रहा है। जिस उम्मीद के साथ बिहार में महागठबंधन सरकार को अपदस्थ किया गया और एनडीए सरकार की नई नींव डाली गई, उसका असर केंद्र सरकार के अंतरिम बजट पर नहीं दिखा है। दोस्तों, बिहार की सियासत पर एनडीए की पुरानी रंगत चढ़ता नहीं दिख रहा है और जिस उम्मीद के साथ बिहार में महागठबंधन सरकार को अपदस्थ किया गया था और एनडीए सरकार की नई नींव डाली गई थी, उसका असर केंद्र के अंतरिम बजट पर नहीं दिखा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से जेडीयू जो है वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर बिहार को लेके आई एनडीए के साथ और बिहार में एनडीए की सरकार बनवा दी, उससे लग रहा था कि बजट में बिहार को कोई फायदा मिलेगा, लेकिन बिहार के लिए बजट ठन गोपाल साबित हुआ। जब बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार की नींव डली तो लग रहा था कि उस वक्त राजनीतिक गलियारों में बीजेपी और जेडीयू के बीच नए समझौते को लेकर कई बातें सामने आई थी और इस समझौते में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीटों की संख्या और वर्तमान में सत्ता की बागडोर नीतीश कुमार के हाथ सौंपने की बात तो थी ही, मगर इन समझौतों से इतर एक और समझौते की भी चर्चा हुई थी। तब ये बात राजनीतिक गलियारों में उछाली गई थी कि केंद्र सरकार विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की घोषणा करेगी, ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के बीच जाकर ये कहेंगे कि बिहार के हित में राज्य के विकास के लिए एनडीए के साथ समझौता किया। तो दोस्तों, एनडीए के साथ समझौता किया और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था
कि यह समझौता बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए किया गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बिहार के लिए बजट ठन ठन गोपाल साबित हुआ। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग को भेजा कानूनी नोटिस, 8 दिन में जवाब दे अन्यथा कोर्ट जाने की दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग जिससे लगातार विपक्षी दल ये विनती कर रही थी कि उनकी बातों को सुना जाए, उनको नहीं लगता कि ये ईवीएम निष्पक्ष चुनाव करवा रहा है और उनको इस बात का संदेह था कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन लगातार चुनाव आयोग ने विपक्ष की इस मांगों का जो है उसको नजरअंदाज किया। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव आयोग को कानूनी नोटिस भेजा जा चुका है और 8 दिन में अगर जवाब नहीं आया तो कोर्ट जाने की चेतावनी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2014 के बाद से चुनाव आयोग की बदली कार्य पद्धति पर सवाल उठाते हुए नोटिस में कहा गया है कि चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही एक और जहां विपक्ष पर शिकंजा कसा जाता है तो वहीं सत्ता पक्ष पर भी अंकुश रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर से लोगों का विश्वास कम होता दिखाई दे रहा है। सभी के लिए कानून समान होने की वकालत करते हुए कहा गया कि टैक्स के माध्यम से मतदाताओं से जो पैसा आता है उसी पैसे से चुनाव होता है। ऐसे में चुनाव किस तरह से हो ये जनता की मांग के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। वर्तमान में जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, लेकिन चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने पर अड़ा हुआ है। नोटिस में कहा गया है कि जिन देशों ने ईवीएम का आविष्कार किया उन्होंने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया है। टेक्नोलॉजी में आगे इन देशों ने बैलेट से ही चुनाव कराना उचित समझा। इसी तरह की मांग अब भारत के मतदाताओं की ओर से की जा रही है। लोकसभा चुनाव से पूर्व मतदान क्षेत्रों में लगभग 42,000 गाड़ियों पर प्रचार रथ तैयार किए गए, जिनके माध्यम से ईवीएम में गड़बड़ी नहीं तथा ईवीएम से ही चुनाव कराने के लिए जन जागृति की जा रही है, जबकि जनता का इसमें विरोध है। इस तरह से 42,000 गाड़ियों पर होने वाले खर्च का उपयोग बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर किया जा सकता था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अब नोटिस दे दिया गया है चुनाव आयोग को और कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे दी गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों के लिए नहीं हुई एमएसपी की घोषणा, क्या अपनी गारंटी पूरा करने के अंतिम मौके से चूक गई सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं हो सकी है। बजट से पहले संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने केंद्र सरकार से पुरजोर मांग की थी कि अंतरिम बजट में किसानों के एमएसपी को लेकर सकारात्मक घोषणा की जाए। बड़े व्यापारियों, औद्योगिक कॉरपोरेट और उनके बिचौलियों द्वारा की जाने वाली बर्बर लूट को खत्म करने के मकसद से सभी फसलों के लिए एमएसपी C2+50% घोषित किया जाए। एसकेएम के मुताबिक भाजपा के 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में कहा गया था कि सत्ता में आने पर एमएसपी C2+50% किया जाएगा। पिछले 10 वर्षों के शासन में पीएम मोदी के लिए किसानों को दी गई अपनी गारंटी को पूरा करने का ये अंतिम अवसर था, लेकिन उसमें वो चूक गए और किसानों के लिए कोई ऐलान यहाँ पर नहीं हो सका एमएसपी को लेकर। तो दोस्तों आपको ये कुछ लगता है क्या किसान यहाँ पर ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा देश में गूंज रहा है। संजय राउत का सरकार पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक्शन भी गैर कानूनी है। ईवीएम और ईडी है तो मोदी और बीजेपी है, ये नारा देश में गूंज रहा है। चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, दिल्ली हो या झारखंड हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी छापेमारी करेगी। बता दें कि सोरेन ने बुधवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया जब ईडी उनसे पूछताछ कर रही थी। इसके बाद सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूर्व सीएम ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि जांच एजेंसी ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और झारखंड में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने के लिए दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम किया। रुकते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में वकीलों का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की, कहा वोटरों को टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल सत्ता में काबिज होने के लिए अलग अलग दाव पेच लगाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं यूपी के कानपुर में अधिवक्ताओं का विरोध देखने मिला है। कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं का गुट इकट्ठा हुआ और इस दौरान अधिवक्ताओं ने ईवीएम के बहिष्कार को लेकर नाराजगी जताई। अधिवक्ताओं ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर थाम रखा था। अधिवक्ताओं ने पोस्टर के माध्यम से ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ की मांग कर रहे थे। नाराज अधिवक्ताओं ने ईवीएम का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। एक तरफ विपक्ष जहां लंबे समय से ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर विरोध करता आ रहा है, तो वहीं
कानपुर में अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब लोकसभा चुनाव से पहले ही कानपुर के वकीलों ने ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं वो वकील जो दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी वर्ग से हैं, उन्होंने एक मत होकर कचहरी परिसर में ही सरकार विरोधी नारों के साथ ईवीएम से वोट न करने की बात कही और नाराजगी के चलते ईवीएम का पुतला बनाकर उसे फूंक दिया और इस दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युवा भागीदारी, महिला, किसान एवं श्रमिकों के लिए निकली भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मृणाल कामेश का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार प्रवेश करने पर बिहार के युवाओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं के न्याय को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर आक्रामक रवैया अपनाए हुए हैं और ये बातें बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मृणाल कामेश ने कही है। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के 1,50,000 जवानों को अग्निवीर योजना लाकर युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम किया गया है। राहुल गांधी ने उन जवानों को न्याय दिलाने हेतु जय जवान कैंपेन लॉन्च किया। साथ ही देश में बढ़ रहे बेरोजगारी को लेकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से महाराष्ट्र की ओर चल रही है, उसमें मुख्य तौर पे ये युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय दिलाना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अपने मुख्य उद्देश्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा सफल हो सकेगी? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने शुरू किया लोकतंत्र बचाओ अभियान, बताया क्यों चुना श्रीगंगानगर को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस ने गुरुवार को श्रीगंगानगर से लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की और इसके लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विशेष रूप से गंगानगर पहुंचे। तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाने साधे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए डोटासरा ने कहा कि श्रीगंगानगर के आगे श्री लगा है, इसीलिए इस अभियान की शुरुआत श्रीगंगानगर से की जा रही है। उन्होंने कहा कि गंगानगर के लोग जिस कार्य के पीछे पड़ जाते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में बिना अनुभव की सरकार, लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस, टीकाराम जूली का बयान। जी दोस्तों, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस के स्तर पर अब लोकसभावार कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी क्रम में संवाद कार्यक्रम के लिए बीकानेर आए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से एक मुलाकात पर चुनावी और अन्य मुद्दों को लेकर खास बातचीत हुई। भाजपा केवल माहौल बनाना चाहती है, देश में एक भय का वातावरण बना दिया गया है। ईडी, इनकम टैक्स और अन्य एजेंसियों के सहारे विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। जूली लोकसभा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीकानेर के दौरे पर आए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश कुमार की पलटीमार नीति से आहत हूं, बीजेपी के साथ जाने से नाराज नेता ने छोड़ दिया जेडीयू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर नीतीश कुमार की पलटी मारने के बाद जेडीयू में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। 1986 से समता पार्टी से लेकर जनता दल यूनाइटेड में अपनी सेवा दे चुके जेडीयू के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और जिला कोऑर्डिनेटर पलटन सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वो नीतीश कुमार के पाला बदलने से काफी आहत हैं। जानकारी के मुताबिक पलटन सिंह ने अपना इस्तीफा जिला अध्यक्ष को दिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि हम जैसे कार्यकर्ता नीतीश के पाला बदलने से बेहद ही आहत हैं, क्योंकि हम समता पार्टी से ही उनके विचारधारा से जुड़कर जनता की सेवा करते आ रहे हैं। जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र का हिस्सा रहा करता था और वो सांसद थे, उसी वक्त से हम उनके साथ में काम कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती ने बजट को लेकर दी बड़ी प्रतिक्रिया। मुफ्त राशन पर बोली 80 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव का जिक्र कर बजट पर सवाल उठाए। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर किए गए पोस्ट में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद में पेश बजट जमीनी वास्तविकता से दूर, चुनावी लुभावने वाला ज्यादा है। बजट में देश की गरीबी, बेरोजगारी व बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त जीवन को नकारना दुखद व चिंतित है। एक अन्य पोस्ट में सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि देश की अर्थव्यवस्था व विकास संबंधी सरकारी दावों व वादों में जमीनी सच्चाई होती तो फिर यहाँ के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में राशन का मोहताज जीवन जीने को मजबूर नहीं होना पड़ता। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने अंतरिम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते केंद्र सरकार पर किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और मध्यम वर्ग
वर्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में भाजपा को इतना बड़ा जन समर्थन मिला, उस उत्तर प्रदेश को अंतरिम बजट में धोखा मिला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अन्याय जारी रहा तो दक्षिण राज्य अलग देश की मांग को मजबूर होंगे, सांसद डीके सुरेश का आया आपत्तिजनक बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने जो बयान दिया है उससे कांग्रेस ने खुद किनारा कर लिया है और इसको उनकी निजी राय बताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुकेश साहनी ने केंद्र के अंतरिम बजट को बताया चुनावी भाषण, कहा किसान और युवाओं के लिए कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद में पेश अंतरिम बजट पर राजनेता अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं और कुछ इसे उम्मीदों से भरा बजट बता रहे हैं तो कुछ नेता इसे चुनावी आईना से देख रहे हैं। और ऐसे में वीआईपी चीफ मुकेश साहनी ने कहा है कि इस अंतरिम बजट में केवल चुनावी भाषण है और किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।